सऊदी अरब द्वारा 80 मैट्रिक टन ऑक्सीजन भेजे जाने के बाद अब यूएई ने भारत को ऑक्सीजन भंडार भेजना शुरू कर दिया है। कल भारतीय वायुसेना के विमानों द्वारा 6 ऑक्सीजन भंडार कंटेनरों को दुबई से भारत लाया गया। सबूत के तौर पर हम आपको ANI का वो ट्वीट दिखा रहे हैं जिसमें कि इंडियन एयरफोर्स के C-17 विमान से दुबई से ऑक्सीजन के 6 टैंकर एयरलिफ्ट किए गए। ANI एशिया की सबसे बड़ी न्यूज एजेंसी है और मोदी भक्ति भी बखूबी करती है। खैर, वायुसेना का ये जहाज ऑक्सीजन लेकर दुबई एयरपोर्ट से उड़ान भरकर शाम को पश्चिम बंगाल के पानागढ़ एयरबेस पर उतरा है, जिसके बाद इस ऑक्सीजन को देश भर के अलग अलग अस्पतालों में पहुंचाया गया और उसके बाद दुबई से ऑक्सीजन की दूसरी खेप लाने की तैयारी की जा रही है। यूएई में भारत के राजदूत पवन कपूर ने बताया कि भारत अपने अस्पतालों में जीवन रक्षण गैस उपलब्ध कराने के लिए यूएई से ऑक्सीजन कंटेनर प्राप्त कर रहा है। भारत के गृह मंत्रालय से बात करने के बाद यूएई ने ऑक्सीजन भेजना शुरू कर दिया है। एक रक्षा जनसंपर्क अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि C-17 विमान दुबई से पश्चिम बंगाल के लिए उड़ान भर चुका है। ANI ने ट्वीट किया है कि दुबई से 6 और कंटेनरों के लिए योजना बनाई जा रही है। पानागढ़ में टैंकरों से ऑक्सीजन को सिलेंडरों में भरा जाएगा और उन्हें अलग अलग अस्पतालों में पहुंचाया जाएगा, क्योंकि देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां के अस्पतालों को ऑक्सीजन की कमी का सामना करना पड़ रहा है। यूएई के शेख अब्दुल्ला ने भारत के लोगों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए और पीड़ितों से हमदर्दी रखते हुए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से फोन पर बात की। शेख अब्दुल्ला ने एस जयशंकर से बात करते हुए भरोसा दिलाया कि वो पूरी तरह से भारत सरकार और भारत के लोगों के साथ मजबूती से खड़े हैं और वो भारत को वो सभी जरूरी सामान मुहैया कराने के लिए तैयार है जिसकी भारत को जरूरत है। भारत के विदेश मंत्रालय ने शेख अब्दुल्ला के इस आह्वान की तारीफ की और मदद के लिए धन्यवाद भी किया। इतना ही नहीं, भारत के लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए और भारत की जनता को अपना समर्थन जताने के लिए यूएई की प्रमुख इमारतों को तिरंगा कर दिया गया। इन इमारतों पर भारतीय ध्वज की लाइट लगाकर भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। दुबई में मौजूद दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को भी तिरंगा कर दिया गया और साथ ही भारत के लोगों के लिए एक मैसेज लिखा गया, स्टे स्ट्रॉन्ग इंडिया। ऑक्सीजन की कमी से अस्पतालों में दम तोड़ रहे बेगुनाह और बेबस लोगों को बचाने के लिए देश ही नहीं दुनिया के मुसलमान पहली कतार में आकर खड़े हो गए हैं। पहले सऊदी अरब ने मदद भेजी, अब यूएई मदद भेज रहा है और इसके बाद 2 और मुस्लिम देश कुवैत और बहरीन ने मदद का ऐलान किया है। कुवैत मंत्रिमंडल ने अपने साप्ताहिक बैठक के दौरान भारत को ऑक्सीजन आपूर्ति और राहत वस्तुएं भेजने का ऐलान किया है। भारत से हमदर्दी दिखाने के लिए यूएई अपने देश में पहला हिंदू मंदिर बनवा रहा है ताकि वहां जो हिंदू रहते हैं वे अपने मजहब के हिसाब से इबादत कर सकें। और वहीं सऊदी अरब ने अपने स्कूल में बच्चों को रामायण और महाभारत की कथाएं पढ़ाने का फैसला किया है। काशी और मथुरा की मस्जिद को ढहाने के लिए मुकदमे चल रहे हैं और ना जाने कितनी मस्जिदों पर हमले किए जा रहे हैं। भारत में पैगंबरे इस्लाम को अपशब्द कहे जाते हैं, इस्लाम के खिलाफ साजिश रची जाती है। ये सब सत्ता के संरक्षण में होता है क्योंकि आरोपियों पर कार्रवाई नहीं की जाती। सोचिएगा जरूर कि हम कहां पहुंच गए हैं। अब मिलेंगे अगली खबर के साथ। आपको मेरी ये न्यूज कैसी लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।